हेलो स्टूडेंट्स। तो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम ये इंडियन लॉजिक के शब्द, उपमान, अर्थापत्ति सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी पंडित जी का मंत्र सुन रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप अपनी डेली लाइफ में रोज इन प्रमाणास का यूज करते हो। जी हाँ, जब आप गॉसिप करते हो, जब आप जासूसी करते हो, जब आप किसी पर भरोसा करते हो, आप प्रमाण ही यूज कर रहे हैं। तो आपको जो प्रमाण का सिंपल मतलब है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पेपर वन में ये प्रमाणास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रमाणास का सिंपल मतलब है सोर्सेस ऑफ वैलिड नॉलेज, यानी सही ज्ञान हासिल करने के 6 दरवाजे होते हैं। एनटीए आपसे बस यह पूछता है कि किस दरवाजे से कौन सा ज्ञान मिलता है। तो चलिए अगले 10 मिनट में इन दरवाजों को खोलते हैं। पेपर पेन को छोड़ो, बस कहानी सुनो, एग्जाम्पल सुनो, अपने कंसेप्ट को सुनकर ही क्लियर करो। नोट्स स्क्रीन पर मैंने दिए हैं, आप उन नोट्स और कीवर्ड्स की है आराम से ले सकते हो। देखो पहला आता है आपका, पहला दरवाजा वो आता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया और प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। तो इसका मतलब है जो चीज सामने है उसके लिए सबूत नहीं चाहिए होता है। जब आप अपनी 5 इंद्रियों से किसी भी चीज को डायरेक्टली महसूस करते हैं तो वो क्या है? वो है प्रत्यक्ष, उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे आपने आग देखी तो आंखों से देखी, आपने मिठाई चखी तो टंग से चखी, आपने खुशबू सूंघी तो आपने नोज से खुशबू को सूंघा है। तो एनटीए का सवाल क्या आता है कि भाई नॉलेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्टेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन्स विथ ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रिक क्या है? आंखों देखी चीजें, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, बस सीधा सीधा आप अपनी इंद्रियों के थ्रू अनुभव करते हैं उस चीज को, वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्लियर हुआ आई वो। इसके कीवर्ड्स जो है आप ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा दरवाजा आता है अनुमान। या हम जासूस बन जाते हैं, डिटेक्टिव बन जाते हैं। हमें चीज दिख नहीं रही है लेकिन हम पुराने ज्ञान, जो ओल्ड नॉलेज है हमारा, उसके आधार पर अंदाजा लगा देते हैं। देखो मान लो कि आप पहाड़ की तरफ देख रहे हो और आपको आग नहीं दिख रही, लेकिन धुआं तो दिख रहा है। तो आप तुरंत बोलोगे, भाई वहां तो आग लगी है। पर क्यों? आपने ऐसा क्यों सोचा? आपको कैसे पता कि वहां पे आग लगी? आपने सिर्फ धुआं देखा। क्योंकि आपके दिमाग में एक रूल है, एक व्यक्ति सेट की गई है कि जहाँ धुआं होता है वहां आग होती है। आग के बिना धुआं थोड़ी होता है, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपके माइंड में वो बात सेट हो रखी है। तो वो अनुमान का मतलब है गेसिंग बेस्ड ऑन लॉजिक। लॉजिक के बेस पर आपने गेस कर दिया। तो याद रखना, तुक्का नहीं, लॉजिक। इसका ट्रिक क्या है? सीआईडी का प्रद्युम्न याद करो, कुछ तो गड़बड़ है, धुआं है तो आग है। ये है अनुमाना का मतलब। अब नेक्स्ट आता है आपका उपमाना, जो कि नॉलेज विया सिमिलरिटी की हम बात करते हैं। ये तीसरा दरवाजा है अ, प्रमाणा का उपमाना। या हम किसी अंदाज अ, हम या हम किसी अनजान चीज को किसी जाने पहचाने चीज से कंपेयर करके हम लोग इस चीज को समझते हैं। देखो मान लो कि आपने कभी कीवी फ्रूट देखा ही नहीं है, इमेजिन करो आपने कभी कीवी फ्रूट नहीं देखा। मैं आपको समझाती हूँ। यार वो कीवी जैसा दिख, वो सॉरी ये, यार वो फ्रूट चीकू जैसा दिखता है, बस अंदर से हरा होता है। अब आप जब बाजार जाओगे तो आपके दिमाग में चीकू की आपको याद आएगी और आप कीवी को पहचान लोगे कि वो चीकू जैसा दिखता है। तो ये एनटी का एक फेवरेट एग्जांपल भी है इसमें। वो क्या है कि एक आदमी जंगल जाता है, उसे जो है गवाए, जो वाइल्ड काव होती है, नील गाय होती है, उसको नहीं पता कि वो क्या, वो कैसे दिखती है। तो गांव वाले उसको कहते हैं कि वो जो है ना वो गाय जैसे दिखती है। तो जंगल में जानवर देखकर उसे याद आता है कि अरे ये तो गाय जैसी दिखती है, मतलब यही गवाह है। तो क्या हुआ? सिमिलरिटी हमने बताई कि वो चीज़ इस जैसी दिखती है, या लाइकिंग हमने बताई इसके जैसा दिखता है, आपको वैसा लेकर आना है। तो हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है आपका चौथा दरवाज़ा, वो है शब्द। दुनिया में हर चीज़ हम खुद जाकर चेक नहीं करते हैं। तो देखो क्या आपने कभी देखा है कि पृथ्वी गोल है? नहीं ना? लेकिन आप साइंटिस्ट की बात मानते हो कि भई उन्होंने कहा है कि भाई दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है, तो आपने मान लिया। जब हमें ज्ञान किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मिलता है, भरोसेमंद व्यक्ति के शब्दों से मिलता है, तो हम उसे शब्द कहते हैं।
वो एक्सपर्ट कोई ऋषि हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। अगर डॉक्टर कहे कि तुम्हें वायरल फीवर है, तो तुम सबूत नहीं मानते, तुम मान लेते हो कि भाई डॉक्टर ने कहा है इसीलिए मुझे वायरल फीवर है। इसीलिए अब एक्सपर्ट की एडवाइस, भरोसेमंद वाणी को ही आप जो है शब्दों कहते हैं। ये आपका फोर्थ था। नेक्स्ट आता है अर्थपत्ति। इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा गया है, जिसमें एजप्शन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट हम लगाते हैं। ये पांचवा है लेकिन मेरा फेवरेट है। देखो, अर्थपत्ति इसे कहते हैं वही कॉमन सेंस एजप्शन। यह तब यूज होता है जब दो बातें आपस में मैच नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, तो हम जो है पहेली सुलझाने के लिए तीसरी बात मान लेते हैं, तीसरी बात को एज्यूम कर लेते हैं। एनटी का एक सबसे बड़ा सवाल एक आता है इस टॉपिक पे, अर्थपट्टी पे है, वो है फैट देवदत्त। फैक्ट क्या है कि देवदत्त बहुत मोटा है, और एक और बात है कि देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता। दो बातें उन्होंने, देवदत्त मोटा है लेकिन देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता। अब दिमाग चकराया, यार अगर खाना नहीं खाता तो वो मोटा कैसे है? तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि भाई पक्का ये दिन में खाना नहीं खाता, इसका मतलब क्या है कि वो रात को छुपकर ठूसता होगा, वो रात को छुपकर खाना खाता होगा, हम ये एज्यूम लगा लेते हैं। तो यही अर्थपत्ति है, जो दिख नहीं रहा है पर सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको मानना जरूरी है। हम तीसरी जिसको एज्यूम करते हैं कि ऐसा नहीं है तो ऐसा जरूर होगा। ठीक है, तो मोटा बाई फॉर्मूला, आप ध्यान रखना, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना, ये अर्थपत्ति कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। एनटीए ये पूछता है अर्थपत्ति के बारे में, एग्जाम्पल्स देता है। नेक्स्ट है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, नॉलेज ऑफ एब्सेंस, ये छठा और आखिरी है। डोर अनुपलब्धि, ये थोड़ा सा जादुई है। यह हमें कुछ ना कुछ से ज्ञान मिलता है, ये भले कोई भी चीज़ हो, हमें कुछ ना कुछ से, कुछ ना होने से भी ज्ञान मिलता है। देखो, आप क्लास में आए, टीचर ने पूछा रोहित आया है, तो आपने क्या देखा, आपने उसकी सीट देखी, सीट तो खाली थी, रोहित वहां पे नहीं था, तो आपने क्या कह दिया, सर रोहित नहीं है। अब आपको कैसे पता चला? क्या आपने रोहित को देखा? नहीं, आपने रोहित को नहीं देखा है, नॉन परसेप्शन बात बोली है आपने। किसी चीज का ना दिखना ही सबूत है कि वो वहां पे नहीं है। अगर वो चीज वहां पे नहीं दिख रही का मतलब क्या है कि वो वहां पे नहीं है। ऑफ कोर्स हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हमने नहीं देखा तो हमने कह दिया। तो देयर इज नो जार ऑन द ग्राउंड, ये एंटे का फेवरेट एग्जाम्पल है कि जमीन पर घड़ा नहीं है। तो मिस्टर इंडिया जो गायब है उसका ज्ञान, ये ट्रिक है। अब ध्यान रखना, देखो, अब मैंने स्क्रीन पर एक टेबल आपको दी है, स्क्रीन पर वो आपको टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये आपको कीवर्ड्स याद रखने में हेल्प करेगा। तो पेरेंट्स, ये थे ज्ञान के 6 दरवाजे। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट देखा गया, जो हम अपने सेंसेस के थ्रू देखते हैं। सेकंड है अनुमाना, धुएं से आग, लॉजिक हम यहाँ यूज करते हैं। उपमाना, गाय जैसा एग्जाम्पल, ध्यान रखना, कंपैरिजन करते हैं हम, सिमिलरिटी को देखते हैं। फोर्थ है शब्द, एक्सपर्ट की बात, हम ट्रस्ट करते हैं अपने एक्सपर्ट को। अर्थपत्ति, मोटा, देवदत्त, एजप्शन वाला टॉपिक ध्यान रखना। एग्जाम्पल, अनुपलब्धि, घड़ा नहीं है, एब्सेंस और नेगेटिविटी। अगर आपने ये 6 एग्जाम्पल्स याद कर लिए तो मैचिंग वाले सवाल आप 10 सेकेंड में ही उड़ा दोगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा चेहरा चाँद जैसा है, तो ये कौन-सा प्रमाण है, मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।